जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो है हमारा ये चैप्टर है विश्व की प्रमुख नहरें। विश्व की प्रमुख नहरें हम लोग देखेंगे अपना, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे जल संधि किस किस को जोड़ती है, किसको किसको अलग करती है, ये जल संधियाँ हम देखेंगे अपनी, ठीक। ये दो चीज़ आज जो है हम देखेंगे। ये थोड़ा भारी भरकम चैप्टर लग सकता है आपको, और बिल्कुल लगेगा, लेकिन मजबूरी ये है, समस्या ये है कि इसको याद भी करना है। हालांकि मैप के थ्रू मैंने कुछ कोशिश किया है कि कुछ को मैं दिखा दूं जो इजीली मिल पाए हैं, पर देखते हैं उनसे कितना काम बनता है, आप लोगों को कितना कितना आसान कर पाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए, इनको देखने के पहले एक बार हम लोग मैप देख लेते हैं। देखिए, इनको सीधा सीधा यहाँ से आपको रटना पड़ेगा। सू नहर जो है सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को जोड़ती है, ठीक। इरी नहर जो है वो इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है, ठीक। तो सू जो है सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। इस तरह से हम लोगों को पूरा एक दो तीन चार बार पढ़ेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा आपके। कम से कम 4-5 बार तो इसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले एक बार हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग मैप में देख लें, ठीक। तो अगर मैप में देख लेंगे तो थोड़ी सी हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। आइए, ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग के लिए काम जो है वो आपका जो है आसान हो जाएगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पर है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये रहा, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में। स्ट्रेट ऑफ मलक्का मलेशिया और सिंगापुर के बीच में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं हो तो आप लोग खुद से खोजेंगे, तो मोबाइल में नहीं हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पर है, ठीक। ये देखिए, ये रहा बे ऑफ बंगाल। हो सकता है मैं बताऊंगा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे पाक स्ट्रेट है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे श्रीलंका है, अंडमान सी। ये आप ये ध्यान रखिए, ये एक तरह से मैपिंग का काम आपका जो है ये है। अंडमान सी कहाँ पर है, ध्यान रखिए। गल्फ ऑफ थाईलैंड कहाँ पर है? साउथ चाइना सी किसको कहते हैं? साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ये सब ध्यान रखिए। अभी क्यों क्या आएगा कि जो है इस नाम की जो जल संधि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को जोड़ती है, तो उस समय आपको ध्यान रहे। ये ईस्ट चाइना सी कहाँ पर है? ये यहाँ पे चाइना के ईस्ट में। साउथ चाइना सी चाइना के साउथ में है, ठीक। ये रहा फिलीपींस सी, ये रहा आपका फिलीपींस सी। ये रहा इंडियन ओशन, ये रहा अरेबियन सी, ठीक। ये रहा आपका इंडोनेशिया, ये रहा आपका नीचे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया रहा, ठीक। बाकी हम लोग देखते हैं, देखते जाइए, बस ध्यान एक बार आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए, ये रहा चुकी सी, ये रहा बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। ये चुकी सी को और बेरिंग सी को जोड़ रहा है। ये देखिए, ये रहा बेरिंग सी, ठीक है। ये रहा रूस, और ये रहा अलास्का रीजन। ये बस आप देखते जाइए अभी। ये रहा गल्फ ऑफ अलास्का, नीचे नीचे यहाँ पे मिलेगा आपको गल्फ ऑफ अलास्का। ये रहा ब्रिस्टल बे, राइट। नीचे देखते हैं हम लोग बोस्पोरस स्ट्रेट, ठीक। ये रहा ब्लैक सी, रही ब्लैक सी आपकी, और नीचे ये रहा आपका सी ऑफ मरमरा। ये रहा एशिया, ये रहा आपका जो है यूरोप। एक से ये रहा आपका यूरोप, ठीक। ये रहा इसमें टर्की, ठीक। एशिया के और यूरोप के, टर्की के बीच में से है ये, ठीक। बस अभी देखते जाइए बस, ठीक। ये मैप आपको समझ में आ रहा है ना, वर्ल्ड मैप। ये वर्ल्ड मैप आपको समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक। अफ्रीका, यूरोप, है ना। फिर एशिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये सब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये देखिए, ये रहा डेनमार्क स्ट्रेट, देखिए डेनमार्क स्ट्रेट। ये रहा डेविस स्ट्रेट। अपने अपने मैप में आप लोग बुक में देख लीजिए, आप अपने अपने बुक में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये रहा हडसन स्ट्रेट,
एक बार बस दिमाग में सेट किए रहिए कि हडसन किधर है, ऊपर नीचे, ठीक। डेनमार्क स्ट्रेट, डेनिश स्ट्रेट, ये रहा डोवर जल संधि, ये डोवर, ये नॉर्थ चैनल, ये क्या है नॉर्थ चैनल, जिब्राल्टर, बोनिफिसायो, बेनिफेसियो, ठीक, ओट्रांटो, ओट्रांटो, ठीक, डार्डेनेल्स, स्ट्रेट ऑफ हरमूज, स्ट्रेट ऑफ हरमूज, सुएज कैनाल, सुएज कैनाल, ये रहा भारत के नीचे पाक जल संधि, ये मलक्का स्ट्रेट, मकरसर स्ट्रेट, ठीक। ये आप स्क्रीनशॉट खींच के रखे रहिए किसी दूसरे मोबाइल में, या फिर इसका प्रिंट निकलवा के, और फिर जब आप पढ़िएगा तो इसको मिलाते जाइएगा। सुगारू स्ट्रेट, टटर स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि, ठीक, इधर है ये, चूंकि जब गोल होकर के ये मिलेगा तो ये दोनों एक हो जाएंगे, ठीक। ड्रेक पैसेज, स्ट्रेट ऑफ मैगलन और बीगल चैनल, स्ट्रेट ऑफ मैगलन यहाँ पर है, ठीक। कुक स्ट्रेट, मैं कई सारे मैप आपके लिए इकट्ठे लेके आया हूँ, इकट्ठे करके ले आया हूँ, ताकि जहाँ से भी आपको सहयोग मिल सके इसमें। बास स्ट्रेट, ये रहा ऑस्ट्रेलिया के नीचे बास स्ट्रेट, मोजाम्बिक चैनल, ठीक, ये रहा आपका जो है बाब एल मंडेब, ये रहा आपका बाब एल मंडेब। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, यूकाटन जल संधि, ठीक, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, पनामा जल संधि, ये आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है सब आपको, ठीक। इतने हम लोगों ने देख लिए, आपको काफ़ी मिल जाएंगे, आपको 70-80% तो मिल जाएंगे आपको। स्ट्रेट, हरमूज स्ट्रेट, ये रहा पर्सियन गल्फ, यहाँ वाले रीजन में, गल्फ ऑफ ओमान, फिर यमन के नीचे यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन, बाब एल मंडेब, ठीक। फिर ये देखिए बेरिंग सी, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ गिनिया, जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मेडिटेरेनियन सी, ठीक। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको आसानी हो जाएगी थोड़ा सा समझने में, ठीक। ये दिख नहीं रहा एक्चुअली, देखिए ये एक्चुअली क्लियर आया नहीं। ये देखिए यहाँ पे है बुफोर्ट सी, बिफोर्ट सी, गल्फ ऑफ अलास्का, लेब्राडोर सी, ठीक ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ एडन, ठीक, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, ऐसे मतलब इस तरह से ये सारे जो है, फिलीपींस सी, इसलिए देखिए साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ठीक है। ये थोड़ा फिगर जो है वो क्लियर नहीं आया है, पर फिर भी आप लोग एक अंदाज़ा जो है आप लोग को लग गया होगा कहाँ पे कौन सा सी है, तो कौन सा चैनल कहाँ पे होगा। आइए देखते हैं हम लोग अपना अब जो है चैनल। देखिए सू नहर कहाँ पर है, सुपीरियर, सुपीरियर और ह्यूरोन झील के मध्य में, सुपीरियर और ह्यूरोन के मध्य। ईरी और मिशिगन याद कीजिए, क्योंकि ईरी झील आपको याद रहेगा। गोटा स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच। कील उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच। उत्तरी सागर नहर उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच, ठीक। मैनचेस्टर नहर कहाँ पे है, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच। न्यू वाटरवे उत्तरी सागर और रॉटरडम, उत्तरी सागर और रॉटरडम। वोल्गा कहाँ पे है, रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच, रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच, ठीक। वेलैंड नहर कहाँ पे है, वेलैंड नहर ईरी और ओंटोरियो के मध्य, ईरी और ओंटोरियो के मध्य, ठीक। केपी नहर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के मध्य में है। सुएज नहर कहाँ पर है, लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य है, ठीक।
पनामा नहर कैरिबियन और प्रशांत महासागर के मध्य में है। अल्बर्ट नहर कहाँ पर है? एंटवर्प और वेनेलक्स को जोड़ती है। ये दोनों स्थान कहाँ पर हैं? पश्चिमी यूरोप में। कहाँ पर है? पश्चिमी यूरोप में है। ठीक, ये देखते हैं हम लोग। देखिए, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को। जिब्राल्टर जो जल संधि है, इसको जिब्राल्टर को क्या कहा जाता है? यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है उसको। ठीक, और भूमध्य सागर की जो सीमाएं हैं वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? तीनों महाद्वीपों से मिलती हैं। राइट, नेक्स्ट है माल्टा देश। ये क्या? माल्टा देश कहाँ पर अवस्थित है? भूमध्य सागर में अवस्थित है। ठीक, और यह तीनों द्वीप माल्टा, गोजो तथा कोमिनो से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे मिलकर बना हुआ है? माल्टा, गोजो और कोमिनो से मिलकर बना हुआ है। इसकी राजधानी वैलेटा में है। कहाँ पर है? वैलेटा में। देखिए, एक बच्चा बोल रहा था कि सर आप जो है इसको कुछ शायद HD क्वालिटी या फिर इसकी मतलब क्वालिटी और इम्प्रूव करके पढ़ाइए। देखिए, एक्चुअली पूरा पेज का एक ही बार में लेने पे वीडियो ये क्लियर आता नहीं है ना। PDF क्लियर आ भी जाता है तो OBS में वो उतना क्लियरिटी आती नहीं है उसमें, है ना। हम लोगों ने लूसेंट का पेज एक्चुअली इतना पतला है, हम लोगों ने उसको बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मशीन में जाते ही फट जा रहा था वो ना, तो मतलब मजबूरी में उसको फिर दूसरे सिस्टम से बनाना पड़ा। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। बाकी आप लोग बुक अपने सामने रखिए ना, यानी इसका मतलब आप लोग बुक अपने सामने नहीं रख रहे हैं। समस्या आप लोग के साथ यही है, ठीक ना। ये देखिए जल संधि, आप अपनी बुक में देखिए कहाँ पे क्या है। ये तो आपके पास एक मतलब इशारे के लिए हो गया बस, कि आपको ये पता चल जा रहा है सर क्या पढ़ा रहे हैं। आप अपनी बुक में देखिए ना, आप लोग मार्क नहीं करते हैं क्या अपनी बुक में? मलक्का जल संधि किसके किसके मध्य है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य है मलक्का जल संधि। पाक जल संधि कहाँ पर है? मन्नार और बंगाल की खाड़ी के मध्य। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य। लूजोन, लूजोन कहाँ पर है? साउथ चाइना, दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर। ये भी हम लोगों ने देखा था ना, ये सब देखा है। बंगाल की खाड़ी हम लोगों ने, दक्षिण चीन सागर देखा, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। ठीक, चुकी सागर, बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के मध्य, इन दोनों को जोड़ती है। डेविस बेफिन की खाड़ी है, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक, डेनमार्क उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक को जोड़ती है, उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक को जोड़ती है। डोवर इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। हडसन, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक को जोड़ती है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक, कोरिया जापान सागर, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। ठीक, मैगलन प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक, फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक को। ठीक ना। बॉस, अभी हमने देखा था बॉस, तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को। बॉस किसको जोड़ता है? तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को। कुक किसको जोड़ता है? दक्षिणी प्रशांत महासागर को। दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये स्थित है कुक। ठीक ना। सुंडा जावा सागर और हिंद महासागर, जावा सागर और हिंद महासागर कहां पर स्थित? जावा सागर और हिंद महासागर। टोकरा, टोकरा कहां पर है? टोकरा जल संधि पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर में है ये, पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर में है ये। ठीक, युकाटन, युकाटन कहां पर है? मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में। ओरंटो, ओरंटो कहां पर है? एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर में
के मध्य है। नॉर्थ चैनल कहाँ पर है? आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में है ये। हरमुज किसको किसको जोड़ता है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक। टारस अभी हमने देखा था, टारस यह अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है। डार्डेनलीज अभी हमने देखा था, डार्डेनलीज मार्मरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। बास्फोरस किसको जोड़ता है? काला सागर और मरमरा सागर को। बेलेद्वीप किसको किसको जोड़ता है? सेंट लॉरेंस और अटलांटिक को, सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक को। पोबेक्स तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ता है। कारीमाटा दक्षिण चीन सागर और जावा सागर को। मकासार जावा सागर और सेलिबीस सागर को जोड़ता है। सुगारू किसको जोड़ता है? जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है ये। सुसीमा किसको जोड़ता है? जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। बाब एल मंडाब ये किसको? लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है। ठीक। आइए देखते हैं हम लोग स्ट्रेट कहते किसको हैं। हम लोग स्ट्रेट जो है हम लोग कहते किसे? देखिए, जल का एक संकीर्ण निकाय, जब जल का संकीर्ण निकाय हो, निकाय जो हो वो किसका हो? जल का हो। ठीक। जो दो बड़े पिंडों को जोड़ता हो तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट। ठीक ना। और जब जो संकीर्ण पट्टी हो वो जल की ना होकर के भूमि की हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्थल डमरू मध्य, स्थमस। जब वह पट्टी जल की हो और दो जो है लैंड को जोड़ रही हो तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्ट्रेट। और ये भूमि को ये जो संकीर्ण पट्टी हो भूमि की हो, ये दो भूभागों को जोड़ेगा, भूमि भूभागों को जोड़ेगा और जल को अलग करेगा। ठीक है। कुल मिला के ऐसे समझिए, जब जल की पट्टी हो तो स्ट्रेट, जब भूमि की पट्टी हो तो स्थमस। ठीक। ये देख लीजिए, इसमें से हम लोग देखे भी हैं लेकिन फिर भी इसको, बेरिंग जल संधि आर्कटिक और बेरिंग के मध्य स्थित है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक के मध्य स्थित है। डोबर उत्तरी सागर और अटलांटिक के मध्य स्थित है। मलक्का कहाँ पर है? जावा सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। फ्लोरिडा कहाँ पर है? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक के मध्य। पाक जल संधि कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मध्य स्थित है। ठीक। ये किनको किनको अलग करता है ये देख लें। बेरिंग जो है वो अलास्का को और रूस को अलग करता है। ठीक। जिब्राल्टर किसको अलग करता है? यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। डोबर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। इसको ब्रिटेन और फ्रांस को। मलक्का मलाया और सुमात्रा को अलग करता है। ठीक। फ्लोरिडा यूएसए के फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज को अलग करता है। और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को। ठीक। ये जो है वो नदियां हैं, ये रही नदियां, विश्व की नदियां, वो कहां से निकलती हैं। ठीक। एक बार में आप ये याद कर लिए कि कहां से निकलती हैं और फिर एक बार में ये याद कर लिए कि इनके गिरने का स्थान कहां पर है। ठीक। तो नील विक्टोरिया से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन लेगो विल्फारो से निकलती है। ठीक। अटलांटिक में गिरती है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको सबको पढ़ने से बढ़िया है
देखिए कौन कौन सी अटलांटिक में गिरती है एक साथ नोट कर लें, कौन कौन सा हिंद में गिर रहा है एक साथ नोट कर लें, ठीक है। इसको एक साथ क्या करें, जैसे बंगाल की खाड़ी में जो गिर रही हैं वो एक साथ, अटलांटिक में जो गिर रही हैं एक साथ, पैसिफिक में जो गिर रही हैं वो एक साथ, इनको क्या करें आप सबकी जो है वो लिस्ट बना लें। इधर वाली तो आप लिस्ट बना लें, ठीक ना, ताकि थोड़ी सी आपके लिए आसान हो जाए। और इसको आप क्या करें, आप इसको रट लें, इसको क्या करें आप रट लें और मैप में देख लें, ठीक। नील विक्टोरिया झील से, अमेजन लॉर्ड विल्फेरो से, मिसिसिपी मिसौरी रेड रॉक से अमेरिका के, ठीक, यांगसी तिब्बत के पठार से, ओबे अल्टाई पर्वत से, हुआंगहो हुआंगहो क्युनलुन पर्वत से, येनेसी रानुओला पर्वत से, कांगो लुआलिया और लुआपुला के संगम से, आमुर शिल्का रूस के और आर्गून के संगम से, ठीक, लीना बैकाल पर्वत से, लीना कहाँ से, बैकाल पर्वत से, मैकेंजी फिनले नदी के मुहाने से, नाइजर कहाँ से, गिनी से, ठीक, गिनी कहाँ पर है, अफ्रीका में, मेकांग कहाँ पर है, तिब्बत में, मेकांग कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, वोल्गा ब्लडाई पठार से, सैन फ्रांसिस्को द मिनास गेट से, सेंट लॉरेंस ओंटोरियो झील से, ठीक, ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर झील से, सिंध भी मानसरोवर झील से, डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी, ठीक, फरात करासुन और मुस्त नहरी के संगम से, ठीक ना, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया मरे ऑस्ट्रेलिया के आल्प्स पर्वत से निकलती है, नेल्सन बो नदी के ऊपरी भाग से निकलती है, पराग्वे मोंटोग्रोसो से निकलती है, यूराल दक्षिण यूराल पर्वत से निकलती है, गंगा गोमुख से, उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है गंगा, ठीक, आमू दरिया निकोलस श्रेणी से, पामीर पठार के निकोलस श्रेणी से, साल्विन तिब्बत के क्यूलुन पर्वत के दक्षिण से, अरकनसास मध्य कोलोराडो से, कोलोराडो पठार ग्रैंड कंट्री से, नीपर ब्लडाई पर्वत रूस के, ओहियो पोटर कंट्री से, इरावदी माली और नामी नदी के संगम से, ऑरेंज लिसोथो से, ओरिनिको सियरा परिमा पर्वत से, ठीक ना, यह अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है, कोलंबिया कोलंबिया झील कनाडा के, डोन टूला, डोन कहाँ से निकलती है, टूला से, और टिग्रिस टॉरस पर्वत टर्की के टॉरस पर्वत से निकलती है, ठीक। मिकांग नदी जो है वो थाईलैंड कंबोडिया लाओस चीन म्यांमार और वियतनाम से होकर बहती है, ठीक ना, तो ये ध्यान रखें। और डार्लिंग नदी की लंबाई उसके सहायक नदियां बोलोनी कॉन्डोनियम और कलगोआ को मिलाकर जो है कैलकुलेट की जाती है, ठीक ना। ये किसकी सहायक हैं ये ध्यान रखें, कौन कौन इसकी सहायक हैं ये ध्यान रखें, बलोनी कॉन्डोमिन कलगोआ, ठीक ना, वो किसकी सहायक हैं ये तीनों, मरे डार्लिंग की, ठीक। तो आज काफ़ी जो है वो फैक्चुअल है इन्फॉर्मेशन, मुझे पता है आप लोगों को क्लास बोरिंग लगेगी, है ना, बेकार लगेगी क्लास आज की, लेकिन क्या कीजिए, इसको रटना ही, इसका विकल्प नहीं है कोई। और पीसीएस यहाँ से प्रश्न भी पूछता है, पीसीएस जो है यहाँ से प्रश्न भी पूछता है, मैं इसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।